अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हारिस अज़मी। सितारों की दुनिया की बहुत सारी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास आज बताने को आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं शुरू करूँगा एरीज़ से। सितारों की चाल के एतबार से एरीज़ इस वक्त इंतहाई बेनिफिशरी पीरियड में दाखिल हो चुके हैं। जुपिटर मून के साथ ट्रांजिट पीरियड बना रहा है। इमोशंस के लिए ये दौर बहुत उम्दा है, करियर के लिए ये दौर बहुत उम्दा है, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये दौर बहुत उम्दा है। मैं दो एक चीज़ें बयान करता हूँ, लेकिन शुरू करते हैं करियर ओरिएंटेड अचीवमेंट से कि उनको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। करियर से रिलेटेड एरीज़ के लिए मेरे पास एक बड़ी न्यूज़ ये है कि ऐसे एरीज़ जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बाअमल हैं, कम्युनिकेटिव हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर वो इस फील्ड में रहते हुए नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाहें, या फिर पुराने नुकसान ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को रिकंसीडर करना चाहें, तो दिस इज़ द राइट टाइम। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ कि इसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और ये रिवॉर्ड्स आसान होंगे, बहुत आसानी से हासिल होंगे, कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होने वाले। लेकिन नौकरी पेशा एरीज़ अभी भी स्ट्रगलिंग है। ऐसे नौकरी पेशा एरीज़ जो मिलिट्री जॉब्स कर रहे हैं, उनको शायद इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं और वो एरीज़ भी हैं, वो जनरल फॉर्म में चलते रहेंगे, एवरेज फॉर्म में चलते रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंस्ट्रक्शन वाले एरीज़ को, कम्युनिकेशन वाले एरीज़ को, अपनी बात सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, बॉस और एम्प्लॉय के ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे, नाराज़गियाँ भी ख़त्म होंगी, सोशल कनेक्शंस भी बढ़ेंगे। अब बारी है एरीज़ के लव सेक्टर की। लव सेक्टर में मून बहुत अहम रोल अदा करता है। मून ही वो सितारा है जो लॉजिकली ह्यूमन इमोशंस की वजह बनता है, इंसान के एहसास, इंसान के जज्बात की वजह बनता है। और इस वक्त नया साल तुलू होने जा रहा है, 1439 हिजरी। ये आप लोगों के यहाँ 5th हाउस में है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग आइडियल इमोशंस फॉर लव एंड केयर। जिन लोगों का वास्ता एरीज से पड़ने वाला है, वो भी फील करेंगे कि एरीज उनके साथ बहुत पोलाइट हो रहे हैं, स्वीट हार्ट हो रहे हैं, और ये चीज़ें बहरहाल मोहब्बत के ज़ुमरे में बहुत काउंट होती हैं और इनसे चीज़ें और बढ़ती हैं। एरीज अपनी शादी के लिए अगर दिन रखना चाहें, शादी के लिए किसी को प्रपोज करना चाहें, या नाराज़गी को दूर करने के लिए कुछ एफर्ट्स करना चाहें, तो दिस इज़ द टाइम। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं और उनकी कामयाबियाँ उनका मुकद्दर है। एरीज़ की हेल्थ सेक्टर के बारे में मेरे पास कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इतनी ताकतवर सिचुएशन के बाद इंसान की मसरूफ़ियत का बढ़ना एक नेचुरल फिनोमिना है, और ये मसरूफ़ियत उनको जिस्मानी तौर पर ज़रूर तंग करेगी। इस जिस्मानी तौर की तंगी को दूर करने के लिए एक तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। वो अपने वो काम जो बहुत ज़रूरी हैं वो परफॉर्म करें, जो इनसे टाइम किल होता हो उनसे ज़रा बच के रहें, इससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप अपना बर्थ स्टोन ज़रूर पहनें। स्टोन थेरेपी हमेशा से एक आर्टिफिशियल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। आपका क्योंकि बर्थ स्टोन डायमंड या ब्लू सफ़ायर है, तो ये बेहतरीन रहेगा ऐसी सिचुएशन में कि आपको स्टार वाइज परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, लेकिन हेल्थ के इशू आपके आड़े ना आए। इस मामले को हल करने के लिए ब्लू सफ़ायर के अगर 8 से 10 कैरेट पहन लिए जाएँ अपने एज के एतबार से, तो वो आपके लिए बड़े मौजू साबित होंगे। लेकिन एरीज़, एक बात आपको साथ ही बता दूं कि इस वक्त एक राहु नाम का सितारा आपके यहाँ 6th हाउस में है, जो आपको गमगीन कर सकता है, जो आपके चेहरे पर उदासी ला सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंटेशन या शख्सियत बेअसर हो सकती है। उस मामले को रिकवर करने के लिए एक तो एहतियात बरतें, दूसरा ब्लू सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहने। ब्लू सफ़ायर स्टोन आपके लिए ना सिर्फ आर्टिफिशियल बूस्टिंग का काम करेगा, सिक्योरिटी का काम करेगा, बल्कि वो बहुत हद तक आपको उस नेगेटिव स्टार के इम्पैक्ट से भी बचा लेगा। सो एरीज़, ये थे आपकी इस हफ्ते के कुछ अहवाल। अगर आपको मेरी ये बातें, ये एस्ट्रोलॉजिक्स पसंद आई हैं, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, अपने एरीज़ दोस्तों को ये वीडियो टैग करना मत भूलिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले इस पस मंज़र में ले सकें।